बिशुनपुर विधायक चमरालिंडा मंत्री बनने के तुरंत बाद से ही लगातार एक्शन मोड में है। कल्याण मंत्री चमरालिंडा का आए दिन वीडियो सामने आता रहता है जिसमें वह अधिकारियों पर नकेल कसते दिखाई देते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। एक बार फिर से मंत्री चमरालिंडा ने अधिकारियों को डांट लगाई है। इस बार डांट का कारण छात्रों का स्कॉलरशिप बना। दरअसल रामगढ़ और कोडरमा जिले में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के किसी भी स्टूडेंट को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। मंगलवार 31 दिसंबर को मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में मंत्री चमरालिंडा की हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये तथ्य सामने आया, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उसी वक्त अल्टीमेटम दिया कि 3 दिनों के अंदर छात्रवृत्ति नहीं बटी तो संबंधित अधिकारियों का जनवरी महीने से वेतन रोक दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 4 जनवरी तक प्री मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। साथ ही मामले में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। दरअसल मंत्री चमरालिंडा कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारियों, आईटीडीए के परियोजना निदेशक और प्रमंडलीय उप निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच साइकिल और स्कॉलरशिप वितरण के कार्य प्रगति की जिलावार समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों से कहा कि वे इसे सामाजिक कार्य समझकर काम करें। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी समस्या नहीं, समाधान का रास्ता निकाले। वहीं साइकिल वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य क्लास 8 में पास करने वाले विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट रोकना है। मंत्री ने निर्देश दिया कि साइकिल का वितरण समय पर हो और किसी भी हाल में इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यही है ना, उसमें स्कूल नहीं। अच्छा ठीक है, नीचे और स्कूल के ये राज्य से बाहर के भी बहुत इंस्टीट्यूट। हाँ ठीक है तो उसमें वो करेंगे। और प्री मैट्रिक वाले में जहाँ विद्यालय करते हैं वहाँ पे डीसी लेवल पे मीटिंग हो, डीएससी, डीओ और डीडब्ल्यूओ का, इवन डीओ वगैरह को बुला लें, बीडब्ल्यूओ को बुला लें, और वो हमारे कंट्रोल में मोटा मोटी है। थोड़ा विभाग बहुत ईगर होते हैं स्टाइपेंड के प्रति, इसीलिए वो अप्लाई नहीं करेगा, डिले अप्लाई करेगा। इट इज नॉट सर, ऐसा नहीं है, वो तुरंत करेगा। वो सर कहीं हम लोग का गलती तो नहीं है जिससे हम लोग उसको टाइमली नहीं दे पा रहे हैं पैसा। नहीं सर, हम लोगों ने प्री मैट्रिक सर, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक वाला जो बात कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक में इस बार हमने सर एक डिसीजन लिया कि धमकी देंगे कि इतना तारीख तक हम बंद कर देंगे। तो सर उसको हमको पैडिक से खुलवाना पड़ा सर ऊपर से। टाइम पर होंगे सर वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से वहाँ कहा गया कि 45 डेज के अंदर एप्लीकेशन के प्राप्त होने के 45 डेज के अंदर हमको इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो अब हम लोग का यही प्रोसेस रहेगा सर। हमारे एक्ट में भी है कि 7 दिन का समय देना है डीएलसी को, तो हम लोग 45 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई अप्लाई किया 45 डेज के अंदर हम डिसीजन ले सकते हैं। मेन जो हमारे चैनल में जो पेंडेंसी है 600 पेंडिंग है, आप दे देना है टाइम। देखिए जितना डीडब्ल्यूओ है, आप जैसे अभी हमने कहा, बच्चे ऐसा नहीं है कि वो जल्दी से नहीं भरते होंगे, फॉर्म भरते हैं। कहीं ना कहीं डिले हमारे कारण हो रही है, हमारे पदाधिकारियों के कारण। मैं देखो एक बात आपको फिर से अगेन कह रहा हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है आपका कल्याण डिपार्टमेंट, किसी स्टेट का एक दर्पण होता है, आईना होता है। ये कम्युनिटी को डेवलप करता है, किसी समाज को, व्यक्ति को डेवलप करता है, ह्यूमन रिसोर्सेस को बेहतर करता है। और अब हम रोड वाला डिपार्ट लेंगे तो रोड तो बनते रहता है, वो सब जंगल बनते रहता है, पानी चापानल सब बनते रहता है। उससे फार बेटर है ये डिपार्टमेंट। आप किसी समाज को, किसी बच्चे को, किसी नीडी को आप बेहतर कर रहे हैं। आप इसमें रिलैक्सेशन या तो फिर लापरवाही तो नहीं चलेगी। हम लोग देख लीजिए, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आप लोगों का जो काम है उसको श्योर करें। डीडब्ल्यूओ टाइमली इसको दे दें और टाइमली हम लोग पे करेंगे। अगर मान लिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि देखो 23-24 का पेंडिंग है 301 करोड़, 24-25 का तो फुली पेंडिंग है, इसको कौन सा लोग बर्दाश्त करेंगे? हम बताएंगे तब, आप लोगों की बातों को हम सीएम से डिस्कस करेंगे, ऐसा हुआ है करके। और अगर ठीक है, श्योर करेंगे कि बेहतर करेंगे तो ठीक है, उससे हम इसी तरह से बात करेंगे। मगर मेरे को पता होगा कि शायद उनको सीएम को पता नहीं होगा इन सारी चीजें कि इतना डिले चल रही है। बच्चों के प्रति बहुत सिंसियर है वो, तो सारा इंक्वायरी चलने लगेगी तो फिर तो परेशानी होगी। तो
इसलिए हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करने वालों को बिल्कुल आप सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, किसी चीज को डेवलप करने का काम नहीं कर रहे हैं। पुल हम बना दिए, रोड हम बना दिए, ये सब ये नहीं है। ये इसमें नेकी नहीं मिलता है, नेकी यहाँ है और आप लोग नेकी को नहीं ले रहे हैं, नेकी नहीं कमा नहीं रहे हैं नेकी, बल्कि हम लोग बद्दुआ ले लेंगे। साइकिल मिलना था, नहीं मिला। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, 4 साल से उसको इंजीनियरिंग कर रहे थे, 4 साल से उसको स्टाइपेंड नहीं मिला वो बच्चा। तो 4 साल से हम लोग स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ है, कब आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमको बताइए। आपको ये तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। आने वाला कल से एकदम बच्चियों को जब स्टार्ट होना है तो तुरंत हो जाना है, स्टाइपेंड मिल जाना है, पैसा मेरे पास आया डिस्बर्स हो जाना, ट्रांसफर हो जाना है हमको। और इसके लिए आपको जो वेरिफिकेशन करना है, जो एप्लीकेशन को ठीक करना है, और टाइमली आप दे देंगे, टाइमली दे देंगे। इतना एप्लीकेशन आया, इतना वो अगर ओके हो गया तो मान लिया कि कुछ बाकी भी है तो उतना को तो पेमेंट हम उसी दौरान कर सकते हैं, उतना को कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जो आता रहेगा तो उसको नेक्स्ट मंथ तक में हम लोग कर देंगे उसके बाद में। मगर आप देंगे ही नहीं, आया नहीं है, वेट करते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी आएगा तब देंगे, तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं और बहुत सारा पेंडिंग पड़ जाता है, और ऐसा हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट और ये मैटर, ये स्टाइपेंड का मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए। हम लोग स्टाइपेंड किसको देते हैं, गरीबों को देते हैं। गरीबों के लिए एक एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए हम इस पर भी कोई कंप्रोमाइज, इसीलिए 2 मैटर को ही हम रखे हैं। आज का हम लोग का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ 2 ही मैटर है, साइकिल एंड स्टाइपेंड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ों के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एनी हाउ। तो इसको हम लोग उपाय ढूंढते हैं, इस पर क्या करना है। इसको देखो 23, 24, 24-25 की आप नो बेनिफिशियरीज बोलते हैं, 24-25 में है ही नहीं, तो ये भी कहाँ चला गया 24-25 वाला पैसा। 24 में नो बेनिफिशियरीज, नंबर बेनिफिशियरी 0, मतलब 24-25 का एनरोलमेंट अभी शुरू हुआ है। देखो ये हुआ ही नहीं है, पोस्ट मैट्रिक वाला एक भी नहीं है। अभी सर इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 00000 है। अभी सर इसमें देखिए सर, आप देखेंगे आप इसमें भी 1 से 8 क्लास वाला को भी हमको दिए हैं, 1 से तो 8 सिर्फ उतना ही दिए हैं कि इतना पैसा रिलीज हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ वो मेरे पास नहीं है। ये वाला नहीं दे सकते। हाँ जी, जमशेदपुर में 0 है, फिर सरायकेला में 8859 है, बाकी है। जामताड़ा में 487, साहेबगंज में 3419, पाकुड़ 0 है, गोड्डा भी 0 है, पलामू भी 0 है, गढ़वा भी 0 है, मतलब इसमें बट गया है। बोकारो भी 0 है, धनबाद भी 0 है, गिरिडीह में फिर 1761 बाकी है बटना। मतलब कुल मिला के 23-24 का बात हम करें, 10,000 नहीं बटा है टोटल। ये 10,000 नहीं बटा तो हमको कौन बताएगा, कैसे? जैसे चाईबासा का जिला वाइज बताते। सबसे पहले एक चीज बस ब्रीफ करना चाहेंगे सर, ये 23-24 का भी वितरण हमारा 24-25 में शुरू हुआ। जैसे ये टेंडर फाइनल होते होते फरवरी हो गई थी, बहुत दिन तक कंफ्यूजन में रहा था सर, उस समय हम भी नहीं थे डिपार्टमेंट में, अजय थे, तो भी अभी तक बढ़ जाना चाहिए। तो ये जो आप तो काफी टाइम हो गया, तो सबसे ज्यादा पेंडिंग है साहेबगंज। साहेबगंज PDI-TDA बताइए। हमारे यहाँ वितरण हो रहा है सर, क्योंकि कई बार भी हम लोग ग्रुप में भी रेज किए थे सर, फिटिंग समय पर ये लोग जो टेंडर लिए हैं सर वो फिटिंग करके नहीं दे पा रहे हैं सर, उस वजह से भी एक कारण वो है सर। दूसरा कारण ये है कि जैसे स्कूली जो शिक्षा विभाग वाला हम लोग को बच्चों की संख्या सर अवेलेबल करा देते हैं, फिर हम लोग जब वितरण करना जाते हैं फिर उस तरह उतने बच्चे फिर वो आ नहीं पाते हैं। एक रीजन इस वजह से भी सर पेंडिंग का यही 2 इशू है सर वहाँ। नहीं तो सर हम 2 चीज बोलना चाहेंगे इसमें। तो उसके हिसाब से हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है, फिटर तो 100% हो गई, और जहाँ तक शिक्षा विभाग का है तो चैप्टर क्लोज कीजिए तब ना, कि अगर उनका लिस्ट नहीं है तो हाँ मेरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अगर वो सर 100% नहीं है सर, कुछ कमी पर कमी है सर, उसको हम लोग खुजवा के सर वितरण करा रहे हैं तो सर। जो भी है इसको 7 जनवरी तक या लेटेस्ट 15 जनवरी तक 23-24 का पिछले VC में भी बोले, अब इस पेज को हम लोग हटाएं रिव्यू से कि 100% हो जाए। उसी तरीके से दूसरा ये कौन डिस्ट्रिक्ट वाला से हम लोग शुरू करेंगे? ये कहाँ से बात कर रहे थे? पेंडिंग था उससे शुरू किया साहेबगंज का। सबसे ज्यादा इनका पेंडिंग है सर 23-24। ये साहेबगंज, फिर उसके बाद से चाईबासा है दूसरा नंबर पे सर पेंडिंग में। यहाँ आपका 24-25 वाला भी नहीं है, बाकी है, और 23-24 वाला भी बाकी है, ये दोनों बाकी है। तो ये बाकी कैसे रह जाता है? कौन कहाँ कमी है, मतलब किसकी फॉल्ट है? सर इसमें हमको साहेबगंज जिला में 5191 साइकिल की आपूर्ति की गई है सर। उस 5191 में सर 3745 साइकिल का फिटिंग किया गया सर, और वितरण भी इसी अनुपात में सर हो रहा है सर। बाकी साइकिल आया नहीं है सर 24-25 में सर। अच्छा, और हाँ, ओके ठीक है। ये टारगेट इतना सारा है टारगेट, और सप्लाई इतने कम दिखते हैं सर 24-25 में। यहाँ मैं बताऊंगा सर हाँ। कि 23-24 का वितरण हम लोग कर रहे थे लगातार, और 24-25 का भी हम लोगों ने जब से ही ये आदेश आया हम लोगों ने दे दिया है उनको वितरण के लिए। अब क्या है कि जो जिलों से सूची आनी थी, जो जिलों से ये जो 3,82,000 की सूची है। अच्छा, हमको ये बताइए तो, क्या पैसा बजट का प्रावधान होने के बाद आ जाता है मेरे पास, या कब हम लोग साइकिल के लिए ऑर्डर करते हैं, कब करते हैं? सर इसमें तो इस बार जो हुआ था हाँ। ऑर्डर जो हम लोग किए हैं, ये हम लोग किए हैं इसको 23-24 का तो उसी समय करके फरवरी में किए हैं, और ये 24-25 का ऑर्डर हम लोग सितंबर में किए हैं। नहीं, हमको वो क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे पैसा हमारे पास कब आता है, पैसा कब हमको ऑर्डर मिलता है? जैसे 1 बजट हो अप्रैल को गया, आ जाएगा सर, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को आ जाएगा। 1 अप्रैल को हम लोग का बजट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा मेरे हाँ पास 1 अप्रैल को सर। साइकिल वाला। हाँ सर 1 अप्रैल को आ जाएगा। अप्रैल से क्लास शुरू होता है, क्लास में से शुरू होगा सर। मई से शुरू होगा, तो अप्रैल मई, यस। इस बार हम लोग ऐसा नहीं चलेगा, मई को साइकिल आ जाना है। जब पैसा मेरे पास आ गया तो फिर हम लोग परचेज करके दे सकेंगे। जी सर। हाँ, और मई में एनी हाउ पूरा कंप्लीट हो जाना है साइकिल, क्योंकि अप्रैल क्लास स्टार्ट होगा बच्चों का, उससे पहले ही। ये पेंडिंग बहुत सारा है, इसका रीजन तो अभी ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, हो सकता है, मगर सब 23-24 में, 22-23 में सारा पेंडिंग। अब चलो, ये हम नेक्स्ट के लिए आप सबों को बोले कि नेक्स्ट हम लोग एनी हाउ मई में कंप्लीट करना है, एनी हाउ हो जाएगा। मई जून जुलाई क्यों? मतलब उसमें इतने सारे स्कूल्स हैं सर, तो वो प्रोसेस लगता है उसमें सर। तो जैसे कि अभी से जैसे प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर TWC साहब आजकल में टेंडर कर दें, फरवरी एंड तक हम लोग ये कर लें, टेंडर फाइनल कर लें, मिड मार्च में ऑर्डर दे दें, मई तक हमारा कम से कम 60% साइकिल आ जाए, फिर आते रहे बढ़ते रहे, और मई जून में भी मिड जुलाई या एंड जुलाई तक सारा 3 महीना लग जाता है सर बांटने में। 3 महीना लग जाता है। हमारा इतना सारा पदाधिकारी नीचे लेवल का भी, ब्लॉक लेवल का भी सर है। वो प्रोसेस है, बच्चियों इतने जैसे 50,000 आने स्कूल होंगे, हाँ, हाँ। 52,000। हाँ, तो ये इतना लंबा जब स्केल पे करेंगे सर, तो हाँ। थोड़ा सा लगता है। 2 महीने रखा जाए सर, मई जून, 1 महीना कम है। 2 महीने में हो जाएगा। हाँ। अगर हम लोग पहले से ऑर्डर कर दें, हाँ, तो जब हम लोगों के पास जब साइकिल आ जाएगी, और साइकिल हम लोग पहले से ही ऑर्डर कर देंगे, जैसे हमारा टेंडर। बच्चे या बच्चियां जब 8 क्लास में जाते हैं, काफी दूर से स्कूल जाते हैं, सर। अगर साइकिल नहीं मिली तो ड्रॉप आउट हो जाता है। जी सर। इसलिए इस चीज को मतलब आप कितना बेटर कर सकते ये हैं, भी कितना जल्दी कर सकते हैं। एक समस्या ये भी आएगी सर, जैसे इन्होंने मार्च में ऑर्डर दिया, अप्रैल से आना शुरू होगा, गोडाउन का कैपेसिटी लिमिटेड है, तो एक साथ लाके जमा नहीं किया जा सकता है। तो सर जैसे प्रोसेस जैसे कोई दुकान में होता है सर, कि साइकिल आएगा, फिट होगा, बांटते जाएंगे, फिर नहीं, हम लोग उसको समस्या पर नहीं बात करेंगे, गोडाउन कम है ये नहीं है, समाधान पर बात करें हम लोग। चलिए, हाँ, जो 50% है वो भी मतलब टोटल 100% आ जाएगा, आ जाना चाहिए एकदम आ जाएगा। सर डुएबल है, नहीं आता तो हम खुद ही टारगेट हाँ। दे देते। अगर DWO आज से ठान लें कि हमको करना है 4 तारीख, ठानना पड़ेगा। हमने कहा है कि जो बातें हो रही हैं
अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग एक लिटिल पनिशमेंट प्रोसीजर भी हम लोग जारी करेंगे। उसमें सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका पेमेंट 1 महीना का कट करेंगे। वर्क आपने नहीं किया, नो वर्क नो पे, ऐसा टाइप का हम लोग करेंगे। सॉरी टू से, बट हम लोग करेंगे ऐसा। और उसके बाद भी आप अगर नहीं प्रोग्रेस हुआ तो उससे ज़्यादा बड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्रवाई। हम लोग नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको भी करना चाहिए। जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इस पे किसी तरह का किंतु परंतु नहीं चलनी है। 4 जनवरी तक हम दे रहे हैं, स्टाइपेंड कंप्लीट हो जाना, कंप्लीट शुड बी कंप्लीटेड स्टाइपेंड 1 to 8। हाँ 1 to 8, 9, 10 कितना बाकी है और वो भी वैसे ही करनी है। एक बार देख लिया जैसे 9, 10 यही है सर, 23, 24, 24 बजे एक साथ ही है सर। हाँ इसी में है, 9, 10 भी देखिए। दोनों मिला दिया क्या? एक तो मिला करके रखी है। 23, 24